क्या आपको भी कमर में दर्द बना रहता है, एड़ियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, सुबह उठते ही चलने पे थोड़ी देर तक दर्द रहता है, फिर धीरे धीरे चलते वो ठीक हो जाता है, जोड़ों में अकड़न रहती है, एज यदि हो गई है तो चलने में दिक्कत आती है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है बॉडी में? देखो, हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, हमारे जॉइंट्स, हमारे बोन्स और हमारे मसल्स। यदि ये 3 अच्छे हैं, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो आपको लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों में दिक्कत आ जाती है तो मैंने जो जो आगे दिक्कत बताई वो सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। अब ये इन 3 चीज़ों में दिक्कत आती क्यों है? 2 रीज़न होते हैं। सबसे पहले हमारी प्रॉपर डाइट नहीं है, डाइट में डिफिशियंसी होती मिनरल्स की, तो ये सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। दूसरा, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा जो उसकी काम करने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उसके चलते दिक्कत आएगी। तो डाइट में क्या ऐसा होता है, देखो आप सब लोग को जानते हैं कि मैं डाइट तो प्रॉपर लेती हूँ, फ्रूट्स भी खाती हूँ, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते मिनरल्स की कमी हो जाती है, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, B12 है। ये सारी चीज़ें यदि हमारी डाइट में कम हुए तो हमारे मसल्स में दिक्कत आएगी, हमारे बोन्स में दिक्कत आएगी, हमारे जोड़ों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगी, ये सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दूसरा होता है एज के चलते भी इनकी काउंटर क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, तो आपको धीरे धीरे दिक्कत आती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपके बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जॉइंट की हेल्थ अच्छी रहेगी और मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी बोन, जॉइंट और आपके मसल की हेल्थ के लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको जोड़ों में दर्द भी ना हो, अकड़न भी ना हो और आप हेल्दी लाइफस्टाइल एक बना पाए। तो देखो, जहाँ तक हम बात करते हैं, ये जो सारी दिक्कतें रहती है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। जैसे कि मसल्स में क्या दिक्कत आती है, मसल का टोन होता है वो कम हो जाता है, मसल में स्टिफनेस आ जाती है, मसल की जो लेंथ होती है, उसकी साइज़ होती है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है, और वहाँ पर उसका काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। मसल में स्पाज़म ज़्यादा आ जाते हैं। जी हाँ, जो मसल स्पाज़म, कभी कभी क्या होता है सडन आपको दर्द हो जाएगा, आप एक काम करते हैं तो उसके लिए मसल क्या होता है, स्पाज़म होता है, रिलैक्स होता है, इसके चलते वो मसल काम कर पाता है। तो स्पाज़म हो जाने के बाद वहाँ पर रिलैक्सेशन में टाइम लग जाता है, इसके चलते भी वहाँ पर स्टिफनेस का आपको सामना करना पड़ता है। तो मसल में सारी दिक्कतें आ जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। दूसरा, वहाँ पर आपके जो बोन्स होते हैं उसमें क्या दिक्कत आती है, बोन्स होते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि बोन्स के अंदर पोर्स हो जाते हैं, वो हड्डियाँ मजबूत नहीं रहती है, आप गिरेंगे तुरंत ही फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर बोन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो जाती है, आरे की दिक्कत हो जाती है, रूमेटोइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। तो एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है और दर्द बना रहता है। अब बात करते हैं जॉइंट में क्या दिक्कत आ सकती है। तो जॉइंट में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आसपास का पानी सूख जाता है, उसके चलते आपको कट की आवाज़ भी कभी कभी सुनाई देती होगी, चलने में दर्द होता होगा, चलने में वहाँ पर आपको लकड़ी का सहारा लेना पड़ता होगा, जो टेंडन्स होते हैं वो शॉर्ट्स हो जाते हैं, वहाँ पर कट जैसी आवाज़ भी आपको आएगी शायद। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी जॉइंट में भी दिक्कतें बढ़ने वाली है, जिसके चलते आपकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी वहाँ पर स्लो डाउन हो जाती है, आप जो काम की एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है। तो यदि आप इन सारी दिक्कतों को ठीक करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आपको डेली योगा भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी वॉकिंग करनी पड़ेगी, अपना डाइट प्रॉपर रखना पड़ेगा और सप्लीमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। जी हाँ, इंडिया में इतने सप्लीमेंट्स कॉमन नहीं है, बाहर के देशों में वहाँ पर सप्लीमेंट्स अर्ली एज में स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर दिक्कतें कम आती है। तो सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी होता है डेली के तौर पे, जिससे आपकी हेल्थ बनी रहेगी। बॉडी में जो डाइट से ना मिल पाए वो सप्लीमेंट के तौर पे आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो चीज़ें आपको चाहिए इन सब की हेल्थ के लिए, तो वो क्या है। यदि आप भी अपनी जॉइंट, बोन और मसल को हेल्थी रखना चाहते हैं तो 3 तरह के मिनरल्स और 2 तरह के विटामिन आपको लेने चाहिए। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक है, और विटामिन है विटामिन B12 और विटामिन D3। तो पहले बात करते हैं कैल्शियम क्या काम करेगा। कैल्शियम आपके अंदर बोन हेल्थ के लिए अच्छा है,
वो आपके बोन डेंसिटी के लिए है। यदि कैल्शियम कम होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत ज़्यादा अर्ली एज में स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर फ्रैक्चर बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। छोटी एज वहाँ पर गिरेंगे आप, तुरंत ही आपको वहाँ पर फ्रैक्चर हो जाएगा। तो वो बोन डेंसिटी के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है। आपके मसल के लिए अच्छा है, आपके जॉइंट के लिए अच्छा है, तो कैल्शियम आपको डेली लेना चाहिए। दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या काम करेगा? वो आपके बोन को हेल्दी रखने में काम करता है और आपके जॉइंट को हेल्दी रखने में काम करता है, स्टिफनेस को कम करने में काम करता है। यदि आपको रात में सोते समय पाँव में क्रैम्प्स आते हैं जिसके चलते आप सो नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर मैग्नीशियम यदि बॉडी में होगा तो वो चीज़ें कम होगी। तीसरा है जिंक। क्या काम करेगा? इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करेगा। यदि आपको आरे की दिक्कत है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा बॉडी में, जिंक यदि आप लेंगे तो उसको कम करेगा। वो जॉइंट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, मूवमेंट में अच्छे से हेल्प करता है। विटामिन D3 क्या काम करेगा? विटामिन D3 हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम करेगा। हमने बहुत सारे वीडियो में यदि बताया है कि यदि आपके अंदर विटामिन D3 की कमी है तो आपके अंदर कैल्शियम की भी कमी हो सकती है, क्योंकि आप कितना भी कैल्शियम रिच फूड खा लो, जब तक आपकी बॉडी में विटामिन D3 नहीं होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो विटामिन D3 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट खरीदते हैं तो देखना उसके अंदर विटामिन D3 और कैल्शियम दोनों हो, तो उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से होगा। जो आप ले रहे हैं उसकी जो इफेक्ट होनी चाहिए वो जल्दी से होगी। इसी तरह से बात करते हैं कि विटामिन B12 क्या काम करता है। B12 आपकी बॉडी में नर्व्स के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है, वो आपके ब्लड सेल्स के लिए अच्छे से काम करता है। यदि आपको पाँव में क्रैम्प्स आते हैं या फिर आपको वहाँ पे बहुत ही जल्दी से बैठे हैं आप, तो बहुत ही जल्दी से पाँव भारी हो जाता है, ऐसी यदि दिक्कतें आती है तो विटामिन B12 उसको कम करेगी। माइग्रेन की दिक्कतों को कम करेगी, आपके अंदर जो फंक्शंस होते हैं ना उसको हेल्दी रखेगा। तो विटामिन B12 भी आपके लिए ज़रूरी है। अब बात हो गई कि इतने मिनरल्स और विटामिन हमारी बॉडी में चाहिए, लेकिन इन सब की टेबलेट आप लेना चाहेंगे तो अलग अलग कितनी टेबलेट लेंगे? चलो कैल्शियम और D3 तो एक में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर मैग्नीशियम, जिंक है, विटामिन B12 है, उन सब के लिए अलग अलग टेबलेट लेनी पड़ेगी। तो आप डेली कितनी टेबलेट लेंगे तब जाके आपके फुलफिल कर पाएंगे। और रही बात डाइट की, तो डाइट में से तो सब चीज़ें एक साथ मिलना और उसका एब्जॉर्प्शन होना दिक्कत हो जाती है, उसी के चलते हमारी जो दिक्कतें होती है बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ भी ये है कि ये सारे विटामिन से, मिनरल से वो आपको एक ही टेबलेट में मिल जाएगा। जी हाँ, हम आज आपको सजेस्ट करने वाले हैं एनवेदा का कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3 एंड विटामिन B12 टेबलेट। ये यहाँ पर हमने आगे जो बेनिफिट्स बताया है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, D3 और B12 एक ही टेबलेट में आपको मिल जाएगा, तो आपको अलग अलग टेबलेट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कैल्शियम क्या काम करेगा? कैल्शियम आपके बोन को हेल्दी रखेगा, जॉइंट को हेल्दी रखेगा और आपको वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत नहीं आने देगा। विटामिन D3 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा और आपके जॉइंट को भी सपोर्ट देगा। मैग्नीशियम है वो आपके अंदर हेल्दी बोन्स के लिए और बोन डेंसिटी के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। जिंक है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी काम करेगा और वहाँ पर बोन हेल्थ के लिए भी काम करेगा। विटामिन B12 है वो नर्व हेल्थ के लिए और ब्लड सेल हेल्थ के लिए है। तो इस तरह से ये एक टेबलेट यदि आप लेंगे तो आपको वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें एक ही साथ मिल जाएगी, जिससे आपके बोन्स भी हेल्दी रहेंगे, जॉइंट भी हेल्दी रहेंगे और आपके मसल भी स्ट्रेंथ अच्छे से बनी रहेगी। और दूसरा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर जो मिनरल्स और विटामिन है वो इतनी अप्रोप्रिएट अमाउंट में है कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं? जैसे हमने बताया, हम डेली की एक टेबलेट लेते हैं क्योंकि हमें कोई डिजीज़ नहीं, हम सिर्फ प्रिवेंट करना चाहते हैं, बॉडी में ये सारे विटामिन है वो लेना चाहते हैं। तो यदि प्रिवेंटिव तौर पे आप लेना चाहते हैं तो डेली की एक टेबलेट आप ले लीजिए। लेकिन यदि आपको जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर आपको कोई आरे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसी कोई दिक्कत है तो आप डेली की 2 टेबलेट भी इसको ले सकते हैं। एक सुबह में लीजिए और एक शाम में लीजिए, खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। यदि आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। एनवेदा की वेबसाइट से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये बात होगी आप अपने बोन को, जॉइंट को और मसल्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इसमें से भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।